नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत किया था अपने आतंकवादियों के थ्रू, जिसमें उन्होंने अपने आतंकवादियों के माध्यम से जो हमारे टूरिस्ट कश्मीर में घूमने गए थे उनके ऊपर आतंकवादी हमला किया गया था, जिसके रिस्पॉन्स में भारतीय सरकार ने भी कहा था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। जो देश चाहता है वो होके ही रहेगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित है। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। आज रात 2 बजे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पे, लगभग 9 ठिकानों पे एयर स्ट्राइक की है। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें एयर स्ट्राइक किया गया है। सिंदूर लॉन्च होने से पहले ही राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री जो थे, उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया था कि जो देश चाहता है वो होके ही रहेगा, भले उसमें टाइम लग रहा है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि उरी का सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, जिस दिन अटैक हुआ था उसके 10 दिन बाद हुआ था। बालाकोट जो हुआ था वो 12 दिन पे हुआ था, और ये ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया है ये 14 दिन के बाद लॉन्च किया गया है। जबकि ये पता चल रहा था कि मतलब मॉक ड्रिल किया जा रहा है, कंडक्ट किया जाएगा। जब मॉक ड्रिल बॉर्डर एरिया में करना था, लेकिन उसको रात में इंडियन एयरफोर्स ने रियल में कर दिया। तो अब ये एस्केलेशन ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसके लिए भारतीय मतलब जो सेना है, इन्होंने उनकी कोई मिलिट्री फैसिलिटी पे अटैक नहीं किया है, केवल और केवल उनके जो टेस्ट कैंप है वहीं पे अटैक किया है, जिसमें से 4 जो मिसाइलें हैं सीधे सीधे उनके जो हाफिज सईद है उसके मदरसों पे चलाए गए हैं, जैसा कि उनके नागरिक ही बोल रहे हैं, और उसके नागरिकों के बयान ही आप सुन सकते हैं। जानकारी इस समय मिल रही है, पाकिस्तानी नागरिक का बड़ा स्टेटमेंट। पाकिस्तान से स्टेटमेंट है, पाक आर्मी सो रही थी, पाक नागरिक ने कहा। अब जरा देखिए, मसूद अजहर के मदरसे जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ सो कॉल्ड जो लिबरल होते हैं उनमें ऐसा हरकतें करते रहते हैं कि जब वो विपरीत परिस्थितियां बनी होती हैं तो वो हमेशा और हमेशा सेना पे सवाल खड़े करते हैं। तो ये स्थिति ना दोहराई जाए, इसलिए सभी को लगभग जरूरत है कि वो देश के नागरिक, एज मतलब सजग नागरिक होने के नाते वो देश के पीछे खड़े हो। यहाँ कुछ फुटेज निकल के आई थी जो ट्विटर पे सर्कुलेट हो रही थी, जिसमें जो पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट था उसको इंडियन एयरफोर्स जो थी, या इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं, उसने मार गिराया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फेक न्यूज सर्कुलेट किया जा रहा है कि उन्होंने कई राफेल्स को मार के गिरा दिया है। ठीक है, हालांकि ऐसे न्यूज तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि वो ऐसा कर सके। फिर भी आपकी जिम्मेदारी है कि एक सजग नागरिक के होने के नाते आप PIB यानी जो गवर्नमेंट के चैनल्स हैं उसके थ्रू वेरीफाई करके ही ये चीज़ें देखें, क्योंकि आजकल ऐसे फेक प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा मार्केट में सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि इस समय देश को आपकी जरूरत है और आपको देश के पीछे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मतलब पाकिस्तान में देखा जाए तो प्रत्येक पाकिस्तानी इस समय अपनी पाकिस्तानी सेना के पीछे खड़ी होगी। वहाँ पे कितनों भी मुद्दे चल रहे हों वो उनके पीछे स्टैंड लेते हैं। लेकिन हमारे पे पहले आप ये वीडियो देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो शहीद हुए थे उनकी जो पत्नी थी उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है,
इसके बारे में। ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत बताइए, इसके नाम से। हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें, और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। तो वो सभी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वो लोग जब वहाँ पे उनके पतियों को मतलब मार दिया गया था, गोली मार दिया गया था, तो वहाँ जब अमित शाह जी गए थे तो उन्होंने जो उनके दुख सुने, मतलब कि उनके सुहा गया, मतलब सिंदूर उजाड़ दिया गया, तो उसके बिहाफ पे ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं उन लोगों को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है और अपने भारतीय बहनों को ये याद दिलाया गया है कि देश आपके साथ खड़ा है किसी भी स्थिति में। तो आप लोग कभी भी कहीं पे भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा कह सकते हैं मानसिक रूप से पीड़ित लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी कायराना हरकतें करते हैं। अगर उनको लड़ने की मतलब ज़्यादा जुनून या जो भी कह सकते हैं, ठीक है, चुल्ल मची हो, तो भारतीय सेना से दो हाथ करे, वो उनको मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश पूरी करेगी। लेकिन कुछ आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान जैसे देश करते रहते हैं। अभी सबको पता होगा कि बांग्लादेश, जिसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है, लेकिन वो भी आजकल हमें आंख दिखाने की कोशिश करता है। तो जरूरत उसके लिए भी है कि उसको भी किसी दिन ठिकाने लगाया जा सकता है, लेकिन अब भारत ऐसा नहीं करता क्योंकि हम लोग अच्छे एक पड़ोसी देश की तरह रहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था, जिसमें जो 9 टारगेट हैं उनको हिट किया गया है, जिसमें आतंकवादी कैंपों को हिट किया गया है भारत की सरजमीन से रह के, जिसमें हो सकता है कि भारतीय नेवी जो है उसका भी अहम रोल रहा हो। तो ये सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन अब इसके प्रत्युत्तर में अगर पाकिस्तानी सेना भी कोई रिस्पॉन्स करती है तो ये एस्केलेशन बढ़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ पाकिस्तान करेगा, क्योंकि करता है तो बढ़ेगी चीज़ें, तो फुल फ्लैग वॉर भी स्टार्ट हो सकती है रीजन में, जो रीजन के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दोनों को तरक्की पे अपने फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने यहाँ जो पनप रहे आतंकवादी हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको मिटाने की कोशिश करना चाहिए। अदरवाइज उनके यहाँ जैसे होता नहीं कि मतलब एक कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है, तो उसी तरह पाकिस्तान भी इस समय एक इमेच्योर प्रेग्नेंट देश बन चुका है, जिसमें कभी भी कई सारे टुकड़े हो सकते हैं। जैसे खैबर पख्तून ऊपर से निकल सकता है, नीचे बलूचिस्तान वाला एरिया हो जाता है, सिंध हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग हो जाएंगे तो देश का बट्टाधार हो जाएगा। तो जरूरत है कि अपने देश को एक स्ट्रांग यूनिटी में रखें, अपनी तरक्की पर फोकस करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। धन्यवाद। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ये मेरा आज पहला वीडियो है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं मतलब कुछ गलत ना बोलूँ इन सब चीज़ों पे। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ, कोई भी किसी भी स्थिति में।